गुलमर्ग के गोंडोला में फंसे करीब 300 टूरिस्ट तकनीकी खराबी के कारण रोपवे बीच में फंसा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है कि शुरू हो गया है। यह घटना तब हुई है जब केबल कार सर्विस जो विजिटर को उत्तरी कश्मीर के ऊंचाई वाले घास के मैदानों और स्की ढलानों तक ले जाती है, अचानक रुक गई, जिससे यात्री उबड़ खाबड़ इलाके में लटकी केबल कारों के अंदर फंस गए। आर्मी की 9 राजपूताना राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस, लोकल सिविल सब लगे हुए हैं, लेकिन हादसा बड़ा हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्क्यू टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया है, लोगों को निकाला जा सके। तो देखिए तस्वीरें आ रही गुलमर्ग से। यहाँ पर जाहिर सी बात है पर्यटकों का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, काफ़ी पर्यटक पहुँचते हैं और ये केबल कार हालांकि काफ़ी सुरक्षित मानी जाती है, गंडोला इसे कहा जाता है। और फिलहाल इसमें टूरिस्ट फंस गए और ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। वहाँ पर तमाम रेस्क्यू टीम मौजूद है। तकनीकी खराबी के कारण जो है रोपवे फंस गया, रोपवे में टूरिस्ट फंस गए हैं। लोगों का रेस्क्यू अब भी जारी है। 9 राजपूताना राइफल्स लगी हैं, जम्मू कश्मीर की पुलिस लगी है, लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लगा है और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके इन टूरिस्ट को रेस्क्यू किया जाए, वहाँ से निकाला जाए, किसी तरह की जानमानी की नुकसान ना हो, लोगों को रेस्क्यू किया जाए। रोपवे फंसा हुआ है। तो मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरीके से लटका हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए लोगों को नीचे, हालांकि रस्सी भी लगाई गई है, नीचे जाल भी रखा गया है, क्योंकि तीनों फिलहाल ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल जो एजेंसीज़ हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 300 टूरिस्ट हैं टोटल। गंडोला में 300 टूरिस्ट हैं जो कि फंसे हुए हैं। तकनीकी खराबी आ गई, रोपवे खड़ा हो गया बीच में ही। अब ये देखिए कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर इन यात्रियों को, इन टूरिस्ट्स को रस्सी के सहारे नीचे उतारा जा रहा है। जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ऊंचाई रहती है और नीचे से ऊपर तक अगर आप गुलमर्ग गए हैं, उस जगह को, रोपवे को देखा है, तो जाहिर सी बात है नीचे बहुत ही ज़्यादा विषम और बहुत ही ज़्यादा जो है हम ये कह सकते हैं कि रॉकी टेरेन है, जिससे अगर कोई व्यक्ति नीचे गिरता है तो जाहिर सी बात है बेहद चोट और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल कोशिश की जा रही है कि इन सब टूरिस्ट को बचाया जा सके। 300 टूरिस्ट अब भी फंसे हुए हैं। ये गंडोला की घटना है, गुलमर्ग की। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये देखिए रोपवे की तस्वीरें आ रही हैं, तकनीकी खराबी वहाँ पर आ गई है। रोपवे को बीच में यहाँ पर देखिए एक तरीके से स्टैंड स्टिल नज़र आ रहा है। बहुत सारे विजिटर्स हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो कि अब भी फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तकनीकी खराबी वहां पर आ गई है, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। तकनीकी खराबी है। आसिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, जाहिर सी बात है जो गुलमर्ग गए हैं, इस टेरेन को देखा है और इस गंडोले को देखा है, बहुत ऊंचाई तक ये जाता है। क्या कारण हुआ, कैसे फंस गया, स्थिति क्या है, कितने लोग फंसे हैं? देखिए गुलमर्ग गंडोला के 2 फेज है। पहला इसका कोंगडोरी तक फेज 1 जाता है और दूसरा फेज अफरवट पीक तक जाता है, जिसकी ऊंचाई जमीनी सतह से करीब 9000 फीट की सतह पर है। और ये जो गंडोला है इतना प्रसिद्ध है कि कश्मीर घाटी आने वाले हर पर्यटक का ये एक तरह का बकेट लिस्ट में रहता है कि उन्हें गंडोला की राइड करनी है। और इसी के चलते आज भी जो भी पर्यटक गुलमर्ग पहुंचे थे, मैक्सिमम गंडोला के लिए यहाँ पर गए थे, गंडोला राइड के लिए। और जानकारी के अनुसार करीब 300 लोग गंडोला में तब सवार थे जब अचानक से एक टेक्निकल स्नैग आ गया, कुछ फॉल्ट आ गया और गंडोला एकदम से रुक गया। और इस गंडोला केबल कार में जहां जहां पर भी लोग इसमें बैठे हुए थे वो जू के थ्रू वहां पर ही फंसे रहे। पहले फेज की भी ऊंचाई जो
है वो कम नहीं है, वो 4000 फीट से भी जमीनी सतह से ऊपर है और उसी फेज में ज्यादातर लोग फंसे हुए थे और इसकी खबर आते ही तुरंत यहाँ पर सेना, पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और शुरुआती 2 घंटों के भीतर ही अधिकतर जो टूरिस्ट्स हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। करीब 1 बजे के आसपास ये टेक्निकल फॉल्ट आया था जब ये गंडोला रुक गया था और उसके बाद कई घंटों तक अभी भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि जानकारी हमें मिल रही है कि अधिकतर जो टूरिस्ट्स हैं उन्हें सेफली रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी तक किसी के भी चोट आने की कोई खबर नहीं है, लेकिन जैसे ही गंडोला में बैठे लोगों ने देखा कि गंडोला रुक गया है, आगे नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो पर्यटक है उनमें काफी ज्यादा पैनिक हो गया क्योंकि वो हवा में लटक रहे थे, झूल रहे थे और ऐसे में उन्हें खतरा लगा कि कहीं जो केबल है केबल कार की वो टूट न जाए और उनकी जान पर खतरा ना आए। तो काफी सारे जो टूरिस्ट थे, बच्चे थे, वो यहाँ पर रोते चीखते दिखाई दिए, जो आई विटनेस ने हमें बताया। लेकिन राहत की बात यह रही कि तुरंत सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और अभी तक की जानकारी के अनुसार अधिकतर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इसमें जानकारी दी है कि वो पूरे इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, प्रशासन के साथ संपर्क में है और मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी को भी किसी तरह की यहाँ पर हताहत ना हो, दिक्कत ना हो और जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे सफलतापूर्वक यहाँ पर पूरा भी किया जाए। ये सारी अभी कोशिशें हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई भी इस तरह की हताहत की खबर सामने नहीं आई है। मेडिकल टीम्स लगातार वहां पर मौजूद है और प्रशासन के जो भी आला अधिकारी है वो मौके पर मौजूद इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी देखरेख कर रहे हैं। जी अच्छा, ठीक है आसिफ, इस वक्त मैं सीधा गुलमर्ग लिए चलता हूं। आमना अब हमारे साथ मौजूद हैं जो वहां पर मौजूद थी। आमना, अब इस वक्त आप कहाँ फंसी हैं, क्या हुआ था? आमना, अगर जाहिर सी बात है काफी ज्यादा ये दुखद स्थिति है, आप थोड़ा सा शेयर कर पाए अपनी इंफॉर्मेशन? जी, तो हम बताना चाहेंगे कि हम 12:30 बजे हम लोग बैठे थे कैबिन में और फिर चलना स्टार्ट हुई थी और जैसे ही हम टावर नंबर 10 ऐसे क्रॉस करा और अचानक से बंद हो गया। तो पहले आधे घंटे तो हम लोग थे कि शायद बिजली चली गई होगी, तो हम लोग नॉर्मल थे, बट उसके आधे घंटे के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोग को परेशानी होने लगी क्योंकि सब लोग भूखे थे, सुबह जल्दी निकले हुए थे, ट्रैवल में ठंड लग रही है। वहाँ भी हम 4 घंटे नीचे लाइन में भी थे, तो फिर बहुत सारी ऑलरेडी परेशानी थी। फिर हम यहाँ आए, ये फंस गए। फिर जब 1-2 घंटे के बाद तो फिर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं था। 2 घंटे के बाद एक माइक लेकर आए एक भैया, उन्होंने बोला, अनाउंसमेंट करा कि आप लोग पैनिक मत कीजिए, आप लोग आराम से बैठिए, रेस्क्यू टीम आएगी, कुछ टेक्निकल एरर हो गया है। इतना हमें बस इंफॉर्मेशन दिया गया, उसके अलावा फिर कुछ नहीं। उसके बाद कोई नहीं आया। हमने भी बहुत लोगों, घर वालों से बात की बहुत जगह और हमने इंटरनेट से फोन नंबर निकाले, बात करने की कोशिश की। मैक्सिमम जगह तो हमें कॉल ही नहीं लगा, सब रॉन्ग नंबर थे जो इंटरनेट पे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। और जहाँ फिर हमने अपने ड्राइवर को फोन किया, उन्होंने बोला कि आप लोग बैठिए, रेस्क्यू टीम आएगी। यही इन्फॉर्मेशन बस हमें मिली है और अब 4-4.5 घंटे हो गए हैं, कुछ नहीं है। अभी हम अब देख भी नहीं सकते किसी को रेस्क्यू। अभी आप कहाँ हैं? गंडोला के अंदर हैं? हाँ जी, हम अभी गंडोला के अंदर हैं, बैठे हुए हैं। जैसे मैंने बताया 4.5 घंटे से हम यहाँ बैठे हुए हैं। इट मीन्स आवना, इफ आई कैन कम्युनिकेट, अगर मैं बता सकूं, इसका मतलब आप बीच हवा में ऊपर गंडोला पे लटका हुआ आपका गंडोला, आप उसके अंदर हैं? जी, मैं उसके अंदर हूं। तो मौसम भी खराब होगी, बताओ। अच्छा, ये मैंने देखा है गंडोला, इस रोपवे को नीचे तो बहुत रॉकी टेरेन, मतलब नीचे तो जाहिर सी बात है कि अगर नीचे आता है तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट, बहुत जान का खतरा है। ये तो कई देखा जाए तो सैकड़ों फीट ऊंचाई हो गई। जी, काफी ऊंचा है। और कितने बजे से फंसी हैं? 12:30 बजे से। अच्छा, 12:30 बजे ये गंडोला बंद हो गया टेक्निकल वजह से, यानी बीच में आप लटक गए? जी। आप अकेली हैं आपके साथ? 12:30 बजे हम निकले थे तो 12:45 तक अटक गया था ये। हाँ, नहीं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। अकेली हैं या और फैमिली भी है या कुछ और फ्रेंड्स? फैमिली है साथ में, मम्मी पापा भाई बहन है, मैं हूँ।
आपके 5 साथ ही हैं लोग हैं। आपके साथ उसी गंडोला में ही हैं? जी जी, आप कितने लोग हैं टोटल? 5 है हम लोग। अच्छा, 5 लोग हैं। तो 12:30 पौने एक ये गंडोला रुका और अब मैं अपनी घड़ी में देख रहा हूँ 4:09 हुए हैं। लगभग जी। 3.25-4 घंटे से अभी वही हैं आप? जी, हम यही हैं, हम एक ही जगह पे लटके हुए हैं और ऊपर से बीच में आंधी तूफान आई तो ये हिल भी रहा था, तो हमें बहुत डर लग रहा था। हम लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं, ऊपर से बहुत और परेशानी हाँ, हो रही वहाँ है। अब जाहिर सी सबकी बात है, वो तबीयत खराब ग्लेशियर, हो रही है, सबको सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही हैं। हाँ वो ग्लेशियर के ऊपर का जो है तक गंडोला जाता है, हवा बहुत तेज आती है। अच्छा, अच्छा, बचाने के लिए क्या कोई अनाउंसमेंट हुई है, माइक से कहा है कि आप घबराइए मत, आ रही है टीम, क्या कुछ हुआ है? नीचे नीचे माइक से अनाउंसमेंट कर रहे थे सारे गंडोला के पास जाके 2 घंटे पहले करीब, कि आप परेशान ना होए, आप लोग बैठे हैं, रेस्क्यू टीम आएगी, वो आपको बचाएगी। अभी टेक्निकल इश्यू की वजह से गंडोला नहीं चलेगा। अच्छा, ऊपर से, क्योंकि वो शीशे का केबिन होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऊपर से अगर आप नीचे देख रही हैं तो क्या नजर आ रहा है? नीचे बस पत्थर है, पानी है, रास्ते मिट्टी के रास्ते हैं। छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। और जहां से छोटे छोटे लोग हैं। कुछ लोग दिख रहे हैं नीचे से ऊपर जाते हुए, कुछ घोड़े दिख रहे थे थोड़ी देर पहले तक, यही नजारा। अच्छा, आप जहां से गंडोला शुरू होता है, यानी कि जो राइड शुरू होती है, वहां से रोप पे ये आगे जाता है, तो क्या कहें कि बीच में है, कहीं बिल्कुल साइड पे है, ये कहाँ, कितनी दूर है उस जगह से जहां से स्टार्टिंग या एंड पॉइंट है? हमें लगता है एकदम बीचों बीच में है। ऐसे टावर नंबर 10 हमारे सामने दिख रहा है। टावर नंबर 10 सामने दिख रहा है। और क्या बाकी और आप आसपास अगर देख पा रही हूँ, या थोड़ा सा शेयर करें, हिम्मत रखने की जरूरत है, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके आप तक हम मदद पहुंचा सकें और इंफॉर्मेशन दे सकें एजेंसीज को। जंगल है, पेड़ है। नहीं, आसपास और भी गंडोला लटके हुए हैं क्या? हाँ जी जी, सारे जितने स्टार्ट हुए थे सब एक साथ रुक गए थे, सारे फंसे हुए। तो फिर ये तो जिसे क्या कहते हैं, ये काउंटिंग तो बहुत ज्यादा होगी। आप गंडोला में 5-6 लोग हैं, और गंडोलास में भी काफी लोग होंगे। जी जी, सारे में 5 लोग की कैपेसिटी है, तो 6 लोगों की, तो सब में 6-6 लोग हैं, 5 या 6 लोग।